नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वानिकी संवाद का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारा ये मानना है उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन उतना होना चाहिए जितना देश की आबादी यूपी के अंदर रहती है, यानी लगभग 16 से 17% तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को हमको आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में हम लोगों ने 17 में केवल एक हमारे पास रामसर साइट थी, आज इसकी संख्या बढ़कर के 11 हुई है और हमारा प्रयास है कि हम इसकी संख्या को बढ़ा करके बहुत शीघ्र 100 तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और मेरा मानना है कि वन विभाग थोड़ा भी प्रयास कर लेगा, यह आज की आवश्यकता है। रामसर साइट टूरिज्म की दृष्टि से भी, वन्य जीवों की दृष्टि से भी, पक्षियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साइट तो होनी ही है, साथ साथ वाटर कंजर्वेशन की दृष्टि से भी वो इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और अगर हम उसको रामसर साइट घोषित करेंगे तो कम से कम भूमाफियाओं के कब्जे से वो मुक्त रहेगी और वहां पर आसानी से इसका कंजर्वेशन करने में हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें इस दिशा में विभिन्न प्रकार के पहल इस दौरान हम विभाग के स्तर पर हुए हैं, जिसमें अटल वन है, एकलव्य वन है, त्रिवेणी वन है, ऑक्सी वन है, सिटी वन है। ये सभी प्रकार की स्थापना के कार्यक्रम हुए। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के किनारे, सरयू जैसी पवित्र नदियों के किनारे व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम चले हैं। एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के दोनों तटों पर बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उपयुक्त प्रजाति के वनों के रोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। हमारे प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर हैं, हर जिले के अंदर एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी अपने हाथों में लिया है। और मेरा मानना है, मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे लगभग सभी जनपदों ने कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक अपने अपने जनपद में किया है। इसमें जौनपुर में पीली नदी जनपद के में सफलता की एक नई कहानी है, ऐसे जालौन के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य है, आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट के लिए कृषकों को भी धनराशि वितरण का कार्य किया और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। दुधवा नेशनल पार्क, इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें तमाम प्रकार के कनेक्टिविटी के मुद्दे को लेकर के लखनऊ से, बरेली से वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए और एयर कनेक्टिविटी को भी हम लोगों ने वहां पर प्रभावी बनाया है।